हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, ये 14 से 15 नंबर का आता है। इसकी भी एक्वायरिंग केसेस पढ़ रहे हैं हम रेशोज़ के पार्टनर्स में, कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, किस तरह करते हैं, पुरानी रेशो क्या होती है, नया पार्टनर कुछ लाता है, कई बार ओल्ड पार्टनर को दे देते हैं, कई बार वो अपनी कंडीशन रख देता है। तो ये सारे के सारे मैंने 8 केसेस बताए हैं। अगर आपने ये सारे 8 के 8 केसेस अच्छे से देख लिए तो ये मेरी गारंटी है आपको ये इसकी जो रेशोज़ के जितने भी एक्वायरिंग केसेस है रेशोज़ वाले, आपको किसी में भी दिक्कत नहीं होगी और आप बड़े स्मूथली निकाल जाएंगे। मेरे अपने बहुत सारे 15-20 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे ये जो फॉर्मूलेज हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको देखिए और समझिए और अच्छे से रेशो सीखिए। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन दी रेशो बांट रहे हैं। ध्यान से देखिए, दो पार्टनर है ए और बी, रेशो है 3:2। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्हें क्या है भी नहीं मालूम एडमिशन का, तो हमेशा रेशो निकालने का तरीका होता है, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 2 5। तो इसका मतलब 3/5 और 2/5। और इसको मैं एक एग्जांपल देके और समझाता हूँ कि मान लीजिए दो पार्टनर थे, 5-5 रोटियां इनके पास थी, जंगल में थे अकेले, जहाँ कोई सोर्सेज नहीं है, ना खाना बन सकता है, ना कोई और आ सकता है, या कुछ जा सकता है, ये अकेले थे। तो 5 में से 3 ये रोटियां खा रहा था और 5 में से 2 ये खा रहा था, ठीक है। और फिर वो कह रहा है सी एक पार्टनर और एडमिट कर लिया, तो एडमिट का मतलब नया पार्टनर आ रहा है सी, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, सी की बात कर रहे हैं। तो सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के तौर पर एडमिट करे फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए सी भी आ गया, चौथे में से एक हिस्से के लिए सी भी आ गया। सी ने कंडीशन रख दी, या इन्होंने कहा कि भाई 1/4 के लिए आऊंगा। अभी जो सी कंडीशन रख रहा है वो नहीं है, वो अगले केसेस आएंगे। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीएसआर भी बोलते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनपीएसआर। तो इसको कैसे करेंगे? ये वेरी फर्स्ट केस, वेरी सिंपल केस होता है, दो पार्टनर थे, एक आ गया, यहाँ 3 भी हो सकते थे, एक और आ सकता था। हम एडमिशन पढ़ रहे हैं, एडमिशन में भी जब नया पार्टनर आता है तो उसकी रेशियोज कैसे कैलकुलेट होती है, टॉपिक हमारे ये पढ़ेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं, देखो जब भी रेशोज होती है, हमेशा ध्यान रखना, रेशोज जब भी होती है ये अपॉन की फॉर्म में मिलेगी आपको, ठीक है। और टोटल रेशो, हमेशा टोटल रेशो का टोटल होता है 1, ठीक है। टोटल ऑफ रेशो, कोई सी भी रेशो हो, पुरानी हो नहीं हो, हमेशा टोटल 1 होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये 3:2 है, तो 3:2 इसको जोड़ो आप, 3/5 और 2/5। देखिए इसको जोड़ते हैं हम, 3/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 5/5, एलसीएम से में कटेगा तो 1। रेशो हमेशा 1 आती है, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो हम ये मान के चल रहे हैं पूरी फर्म का हिस्सा 1 है, हम इसमें मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो ये वेरी सिंपल केस है, दो पार्टनर थे, एक आ गया, बस दैट्स इट। तो इसको आप कैसे करेंगे? लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। मैंने माना पूरी फर्म का हिस्सा 1 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस 1 में से देखो ये दोनों तो जंगल में थे, अब तीसरा आगे खड़ा हो गया, भाई मुझे भी अपनी इस रोटियों में हिस्सा दे दो, 5-5 में से 3 ये खा रहा था, 2 ये खा रहा था, टोटल 5 थी। ये कह रहा भाई मुझे, और मैं आपको बदले में कैश दे रहा हूं, कुछ दे दूंगा, ठीक है। लेकिन ये 2 से भले 3 हो जाएंगे जंगल में, अच्छी बात है। तो ये कह रहा भाई चल तुझे एडमिट करें, मैं एज्यूम कर रहा हूँ एग्जाम्पल, तो ये कह रहा हम एडमिट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेकिन अब ये कैसे एडजस्ट करेंगे, इनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने का, 5-5 रोटी में, उसमें रोटी नहीं बन सकती, कोई सोर्सेज नहीं है, तो ये कुछ करेंगे और अपने हिस्सा छोड़ के इसको एडमिट करेंगे, और सोच रहे हैं 2 से भले 3, हम ये एग्जाम मान के चल रहे हैं। तो 2 पार्टनर थे, इनको जरूरत हुई तीसरे पार्टनर की, तीसरा आ रहा है, तो ये कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, तो इसको एडजस्ट होगा और बदले में उससे कैश लेंगे, गुडविल की, प्रीमियम की फॉर्म में या कैपिटल की फॉर्म में, वो हम खैर बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम रेशो समझ रहे हैं कि हमने माना पूरी फर्म का हिस्सा 1, तो आप क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, मैं क्या कर रहा हूं, 1 में से नए पार्टनर का जो हिस्सा फिक्स है वो घटा रहा हूं, क्योंकि हम पूरी फर्म का हिस्सा मान लो हम पूरी फर्म के पास इतना हिस्सा था, उसमें से नए पार्टनर का हिस्सा घटा दिया, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 3/4, 4 से लेंगे 3/4। अब इस जो हिस्सा बच चुका है, इस हिस्से में से जो इसका शेयर था इसको दे दो, और जो इसका शेयर था उसको दे दो। तो यहां लिखेंगे हम एस न्यू शेयर, ये जो बचा 3/4, इसमें से ये जो इसका हिस्सा था, एक का हिस्सा था 3/5,
ये दे दिया हमने, अभी कैलकुलेट नहीं करें, बट एवर विल बी द आंसर, जो आएगा आ जाएगा। फिर बी का निकाल रहे हैं, 20 न्यू शेयर। इस हिस्से में से जो बच गया, हमने क्या करा, पूरी फर्म का हिस्सा एक माना, एक में से नए पार्टनर हिस्सा घटा दिया, जो बच गया वो रिमेनिंग का बच गया, तो रिमेनिंग इनको दे दिया। अब ये जो 2/5 था ये बी का था, सॉरी, तो 3/4 में से हमने बी को दे दिया 2/5, दिस वन। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले नीचे की, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, अब ऊपर की 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और इसको आपस में काटना नहीं है, अगर इससे ये कट रहा है 2 से 4 कट रहा है, काटने लग जाओ नहीं, क्योंकि हमें ये बेस बराबर करना पड़ेगा, दिस वन, नीचे का जो बेस है डिनोमिनेटर ये बराबर करना पड़ेगा। अब सी का निकाल रहे हैं हम, सी न्यू शेयर। सी कितने के लिए आया था, सी 1/4 के लिए आया था, जिसके लिए 1/4। आप देखिए ध्यान से, मैं क्या करूं ये 20 बन जाए, मैं क्या करूं उसका नीचे का टोटल 20 आ जाए, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, तो 5 के ऊपर नीचे गुणा अगर हम करते हैं तो नीचे आ जाएगा 20, और ये आ गया 5, और 5 से 5 काट सकते हैं, 20 बन गया। तो ये 20 20 20 20 20 20 तीनों बराबर आ गए। और मैं आपको बता रहा था रेशो कैसी भी हो हमेशा एक होनी चाहिए। अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये आई है इसकी, ये ए की, ये बी की, ये सी की। ए की कितनी आ गई 9/20, बी की कितनी आ गई 6/20, और सी की कितनी आ गई 5/20। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 20 का 20, जब तीनों का एलसीएम सेम होता है ऊपर वाले जुड़ जाते हैं, तो ये हो गया 9 + 6 + 5, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20/20, और काटेंगे तो कितना आएगा 1। और यही चीज मैं आपको बता रहा था, कोई सी भी रेशो हो हमेशा 1 होती है, अगर 1 नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो तीनों की न्यू हो। तो यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी सी की कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 965, इसको ऐसे बोलेंगे ए बी सी की न्यू रेशो हो गई 965, तीनों को जोड़ेंगे 9/20 6/20 5/20 जो कि यहाँ लिखा है, तो ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ये वेरी फर्स्ट केस। सेकंड केस है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। यहाँ सोल्यूशन करते हैं इसका हम। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, रेशो है 3:2, और आपको मैंने बताया था पहले केस में इनको जोड़ दो, 3/5 इसका हो गया, 2/5 इसका हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5/5 काटोगे तो 1 हमेशा रेशो 1 होती है। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। सी इस बार 1/5 शेयर के लिए आया है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता तो ये बिल्कुल पहला केस बन जाता, बट इसमें कुछ कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। विच ही का मतलब सी के लिए है, विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। जो सी पार्टनर था 1/5 के लिए आया था, उसने कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन रख दी? इसने कंडीशन रख दी 1/10 मैं ए से लूंगा प्लस 1/10 मैं बी से लूंगा। ये ए से लेगा, ये बी से लेगा। सी ने कंडीशन रख दी। सी दो पार्टनर थे, तीसरे को एडमिट किया। एडमिट रखते समय थर्ड ने कंडीशन रख दी कि मैं लूंगा तो टोटल शेयर इतना, लेकिन इसमें से 1/10 ए से लूंगा, 1/10 बी से लूंगा, या 1/10 ए से लूंगा 1/10 बी से लेंगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? तो देखिए आप ऐसे केस में क्या करते हैं, मैंने अपने कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूले तरीके बना रखे हैं, आप उन पे फॉलो कीजिए। किताब में क्या है वो मैं नहीं जानता किस मेथड से, लेकिन आप इनसे देखिए, अच्छे आसानी से समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप इन दोनों को सबसे पहले देखिए, क्या अंदर वाला बाहर वाले के बराबर है? कभी भी सी का केस है तो आपको ये देखना है दिस वन और ये दिस वन, क्या ये दोनों बराबर हैं? चेक करते हैं। आइए पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं। 1/10 प्लस 1/10 एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा बोर्ड मास, ठीक है, ये अर्थमेटिक में काम आता है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से सॉल्व करते हैं हम पहले, ठीक है। तो पहले बी से ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट अंदर वाले को सोल्व करके देख रहे हैं कितना आ रहा है। इसको जोड़ा हमने, इसका एलसीएम लिया 2/10, 10 नीचे का एलसीएम 10 है, ऊपर जुड़ गया, 2 से काटेंगे तो 1/5। यस, हमने क्या कहा था आपको, क्या अंदर वाला बाहर वाले शेयर के बराबर है? अंदर वाला शेयर बाहर वाले के बराबर है, ये आपको देखना है। आपने कहा हाँ है, यस बराबर आ रहा है। कंडीशन कह सकते हैं इसको, ऐसे हिंदी में कहो तो मैं हिंदी में लिख देता हूं। अंदर वाला शेयर बाहर वाले शेयर के बराबर है या नहीं? शेयर के बराबर है, तो इसका आंसर है हाँ, यस है। तो क्या करना है, इसका मतलब हो गया जब ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये इसी के पार्ट्स हैं। इसका मतलब 1/5 इसी के पार्ट्स हैं, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों शेयर हमने देख लिया। इसको कैलकुलेट करा, ये भी 1/5 आया और ये बाहर वाला भी 1/5, दोनों बराबर है।
जब बराबर होता है तो उसका मतलब ये इसी के टुकड़े हुए, तो सिंपल ए अपने में से ये वाला हिस्सा घटा देगा और बी अपने में से ये वाला हिस्सा घटा देगा। इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसमें सीधा आपको क्या करना है, माइनस। ठीक है, और अब ये पहले केस की तरह नहीं होगा कि लेट द टोटल रेशियो ऑफ द फर्म, उस तरह नहीं होएगा। यहां कंडीशंस हैं। सी जब भी कोई कंडीशन लगा रहा है या ए और बी जब भी कंडीशन लगा रहे हैं वो केसेस अलग होते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे, यहां लिखेंगे सी टेक्स फ्रॉम ए। सी ए से कितना ले रहा है, सी ए से ले रहा था 1/10, ठीक है, और सी टेक्स फ्रॉम बी से भी इतना ले रहा था, मैंने ऐड कर दिया, हालांकि अलग अलग भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, नया रेशियो निकालने के लिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ए न्यू शेयर, ए का नया शेयर है, नई रेशियो कैसे निकालेंगे, जो ए का पुराना शेयर था ये 3/5। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ए और बी का शेयर ये जो सी ले रहा है या ए और बी दे रहे हैं वो हटा देंगे हम। तो ए जो सी को दे रहा है वो हटा देंगे, -1/10, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, मान लो 10,000 रुपए, ये 5,000 रुपए आ गए, तो 5,000 ए से ले रहा है, 5,000 ए बी से ले रहा है, तो ए का जो भी हिस्सा था 5,000 रुपए ये घटा के दे रहा है और बी का जो भी हिस्सा था 5,000 बी घटा के दे रहा है। सिंपल लेस करना है दिस वन। यहां जो बात हो रही है इसकी बात हो रही है, ये वाला बता रहा हूं, ये लेस होएगा सिंपल। कब, जब कंडीशन अंदर वाला शेयर बाहर वाले शेयर के बराबर हो। तो अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10, 6 - 1, तो ये कितना आएगा, 5/10। अब हम बी का निकाल रहे हैं, 20 न्यू शेयर। बी का पुराना शेयर था 2/5 माइनस ये भी 1/10, सी बी से ले रहा है या बी सी को दे रहा है, बात ये, तो बी अपने में से 1/10 शेयर घटा रहा है। तो घटाइए कितना आएगा, ये एलसीएम 10, 5 to 10, 2 2 4 -1, ये हो गया 3/10। और सी का निकालेंगे, सी इज न्यू शेयर। अब दो तरीके, या तो सी का जो ए शेयर था वो ले लीजिए क्योंकि बराबर थे, या फिर जो ए दे रहा है या जो बी दे रहा है वो जोड़ लो, या तो अंदर वाले जोड़ लो या बाहर वाला ले लीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों चल जाएंगे। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1/10 ए से ले रहा है और 1/10 बी से ले रहा है, दोनों को जोड़ दिया हमने, तो ये आ गया 2/10, ठीक है। या फिर 1/5 को नीचे 10 बना लीजिए, ये ले लीजिए या ले लीजिए, बात एक ही है। अब यहाँ देखिए, ये 10, ये 10, ये 10, अभी आपको काटना नहीं होता, हमेशा जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर वो बराबर करना पड़ता है। तो 10 10 10 आ गई। इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, ए की, बी की और सी की, ये आ गई 5:3:2। और इसका मतलब 5/10, इसका हो गया 3/10, इसका हो गया 2/10, इसका हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 10/10 1। ये आपको कहीं दिखाना नहीं है, ये मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ, टू चेक। कैसा भी केस हो, कोई सा भी केसेस हो, सी कंडीशन दे रहा हो, ए कंडीशन लगा रहा हो, बी लगा रहा हो, हमेशा ओल्ड रेशो को जोड़ेंगे 1 और न्यू को जोड़ेंगे 1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई आपकी, ये आ गई। तो ये केस सेकंड पढ़ते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर्स हैं, यहाँ इसका हम समरी बना लेते हैं। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, रेशो है 5:3। और आपको मैंने बताया था इन दोनों को ऐड कर लो, 5/8 इसका हुआ और 3/8 इसका हुआ। सी एडमिट्स इन द बिजनेस फॉर 1/5 शेयर। सी को एडमिट करा है 1/5 शेयर के लिए, विच ही, अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक होता तो ये पहले वाला केस होता, वेरी सिंपल, लेकिन आगे कुछ कंडीशन में पढ़ते हैं। विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो 9:1। सी को एडमिट करा 1/5 के लिए और सी ए और बी से 9:1 की फॉर्म में लेना चाहता है। 9:1 का मतलब होगा, दोनों को जोड़ो, 9/10 इससे और 1/10 इससे। और ये केस सेकंड में भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये मेरे अपने बनाए हुए ट्रिक्स फार्मूले हैं, आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत बारीकी से पता लगेगा रेशोज में क्या डिफरेंस होता है, लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा ये चेक करो कि अंदर वाला शेयर बाहर वाले शेयर के बराबर है नहीं। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 9/10 प्लस 1/10, इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया 10/10 और काटेंगे तो आएगा 1। जबकि ये बाहर वाला है 1/5, अंदर वाला हमने सॉल्व करा यह है 1, और 1 और 1/5 दोनों बराबर नहीं होते, ये और ये बराबर नहीं है। इसका तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, अंदर वाला शेयर बाहर वाले शेयर के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, इसका सॉल्यूशन होता है, और फिर माइनस,
और जो पिछला केस था जब ये दोनों बराबर आ रहे थे, इसका मतलब ये इसी के पार्ट थे, सेकंड की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करा था, जब ये इसी के पार्ट थे तो सीधा घटा दिया था, सीधा माइनस करा था। इस क्वेश्चन में पहले ये होगा और फिर माइनस होगा। देखिए कैसे करेंगे इसे। यहां लिखेंगे सी टेक्स फ्रॉम ए, सी ए से कितना लेगा। अब आप देखिए जब भी दोनों शेयर बराबर ना हो, इसका मतलब ये सी का ये शेयर और ये अंदर वाला शेयर बराबर नहीं है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। ठीक है, तो सी कितना लेगा ए से, सी का जितना शेयर था ये मल्टीप्लाई होएगा 9/10। इसका मतलब ये हो गया कि सी अपने हिस्से का 9/10वां हिस्सा ए से लेगा। कितना लेगा, ये आपका आ गया 9/50, इतना सी ए से लेगा, दिस वन शेयर। फिर और निकालते हैं सी टेक्स फ्रॉम बी, सी बी से कितना लेगा, सी का शेयर था 1/5 और सी इसे कितना ले रहा है 1/10, तो ये कितना हो गया 1/50। ये जो सी है बी से लेगा, या हम कह देंगे बी सी को देगा, ये सी ए से लेगा या ए बी को देगा, बात एक ही। अब आपको क्या करना है, तो पहले मल्टीप्लाई हुआ, देखो दिस वन, ये हमने मल्टीप्लाई करा है, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद करना माइनस। तो अब न्यू रेशो जब निकालेंगे हम, यहां लिखेंगे एस न्यू शेयर। देखो हमेशा ए और बी का ओल्ड शेयर वो होता है जो पहली लाइन में लिखा होता है। तो 5/8 ए का हुआ, 5/8 माइनस कितना सी ए से ले रहा है या ए सी को दे रहा है, घटा देंगे 9/50। ऐसे बी का 20 न्यू शेयर, बी का शेयर था ये पुराना 3/8 माइनस 1/50। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 50 और 8 कैल्शियम ले लेंगे हम, 8 और 50 का, 8 और 50 कैल्शियम लीजिए, 2 से काटेंगे से, ठीक है, 25 चौका 100 दूनी 200, 200 आ गया। इस कैल्शियम आया 200, तो सबको 200 बनाएंगे हम, तो ये आपका आ गया 200। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 125, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 50 को 200 में 4 9 जा 36, ये हो गया आपका 89/200। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 200 एलसीएम आएगा 75, ये आएगा 4, ये आएगा, तो ये आपका हो गया 71/200। ठीक है, और अब सी का निकालेंगे, सी न्यू शेयर। दो तरीके हैं, जो ए से ले रहा है जो बी से ले रहा है, ये जोड़ दो या भाग वाला ले लो। तो यही ले रहे हैं हम, जितना ए से ले रहा है वो जोड़ दिया, जितना बी से ले रहा है वो जोड़ दिया, तो ये आ गया 10/50। क्या करूं, ये 200 बन जाएगी, बेस नहीं काटना होता है क्योंकि बेस बराबर करना होता है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, 50 को 200 से हमने डिवाइड किया, 4 आया, 4 के ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो ये हो गया 40/200। और अभी देखिए बेस सेम आ गया है। ये एक्चुअली जो इतनी लंबी कैलकुलेशन जा रही है इसलिए जा रही है, एज्यूम किया हुआ क्वेश्चन है। आपका जो एग्जाम में आएगा वो थोड़ा सा देख के बनाएंगे पेपर, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं जाएगी और मेन सेम होना चाहिए। तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने की आ गई है, ए बी और सी की ये आ गई है आपकी 89:71:40। और जब इन तीनों को टोटल करेंगे, 8 और 7 कितने हो गए 15 और 4 90 और 200, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 200/200। तो ये आपकी न्यू रेशो आ गई। डिवाइड की फॉर्म में बोले तो ये आ गई। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो आप 89/200, 71/200, 40/200 और 200 काटेंगे 1। ये सिर्फ चेक करने के लिए आपको बता रहा हूं मैं, कोई सी भी रेशो चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, हमेशा बराबर आती है। आइए केस नंबर 4 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3। ये इसका सॉल्यूशन करते हैं। दो पार्टनर हैं, रेशो है 5:3। ए सरेंडर 1/20 ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर्स 1/20 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, किसको दे रहा है 2C। और अगर यहां निकालना जाए, आगे कह रहा है वेयर एज बी सरेंडर, सरेंडर्स का मतलब होता है समर्पण करना या देना, एक ही बात है, 2 वर्ड लिखे मैंने, ध्यान से देखिए। बी सरेंडर्स या गिव्स 1/20 ऑफ हिज शेयर, तो यहां लिखेंगे बी सरेंडर्स, सिलेंडर नहीं है ये, सरेंडर, सरेंडर भी समर्पण करना, देना, सैक्रिफाइस करना, 1/24
ऑफ हिज शेयर टू सी, जो ए है वो सी को अपने हिस्से का 1/20वां हिस्सा देगा। और यहां ये कह रहा है कौन देगा, ए कह रहा है, इन्हें कंडीशन क्या भाई, और बी की कंडीशन है, और बी क्या कह रहा है, बी सरेंडर करेगा 1/24 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब यहां पर ये 2-3 बातें हैं, बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, बहुत ध्यान से देखना। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं कह रहा हूं कि मेरे पे जितने पैसे, मान लो मेरे पे 10,000 रुपए हैं, और मैं कह रहा हूं कि मैं अपने 10,000 का में से 2,000 रुपए दे दूंगा किसी को भी, तो मैं क्या करूंगा, 10 में से 2,000 घटा दूंगा। और मैं ऐसे नहीं कह के, मैं ऐसे कह रहा हूं कि मैं अपने 10,000 का 1/4 हिस्सा 1/4 उसको दूंगा। तो पहले मुझे 10,000 का 1/4 2500 आएगा, जो कि मल्टीप्लाई करा हमने। तो मैंने क्या बोला, मैं अपने हिस्से का, ऐसे ही ए क्या बोल रहा है, ए अपने हिस्से का सी को देगा। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे बोलता है तो जिसके बारे में बोलता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये मैं बता रहा हूं आपको, किताब में लिखा नहीं होगा, हिज मीन्स मल्टीप्लाई, और जिसके बारे में हिज बोले उसके शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स कैसे करेंगे इसको, देखिए यहां लिखेंगे ए सरेंडर्स टू सी, ए सी को कितना दे रहा है, ए का हिस्सा कितना था, जो पहली लाइन में होता है वो ओड रेशो होती है और बी की, तो 5/8 इसकी हुई, 3/8 इसकी हुई। तो ए कह रहा है मैं अपने हिस्से का, जो भी ए का हिस्सा है उसका मल्टीप्लाई, हिज का मतलब मल्टीप्लाई कितना, 1/20 दूंगा सी को, ये कह रहा है वो। ऐसे ही बी कह रहा है, बी सरेंडर्स टू सी या गिव्स, बी का हिस्सा कितना था, 3/8 मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, ये जो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, बी भी अपने हिस्से का 1/24 सी को देगा, ये कह रहे हैं वो। तो समझ जाओ, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये बोलता नहीं किताब में, कहीं मीनिंग नहीं लिखा होगा, ये आपको सेंस के लिए बता रहा हूं कि जब कभी भी जिस पार्टनर के बारे में हिज बोला जाए तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई होती है। इससे पहले केस में सी के बारे में बोला था, कि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सी अपने हिस्से का अभी 1/5 था, जो पिछला केस कराया था 9:1 में ले रहा था, तो सी अपने हिस्से का 9:1 में लेगा, तो सी की पहले मल्टीप्लाई इससे करी, फिर मल्टीप्लाई इससे करी। ठीक है, ये मैं आपको एक समझाने के लिए बताया आपको कि जब भी जिसके बारे में हिज बोलता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो गया आपका 160, इसको कर लो, और थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे तो काटना नहीं चाहिए, अगर प्रैक्टिस करने के लिए काटना चाहते हो क्योंकि हम बाद में बेस एक कर देंगे तो आप थोड़ा छोटा हो जाएगा, काट सकते हैं आप। 5 चौक 20, 8 चौक 32, 1/32 तो ये आ गया, इसको काट दो, 3 8 24, 8 8 64, ये आ गया, तो थोड़ा छोटा हो गया इसलिए। वैसे हमें मेन नहीं होता है कि जो बेस है वो हमें बराबर करना होता है। तो इसका मतलब ए सी को ये सरेंडर करेगा अपने हिस्से का, और बी सी को ये सरेंडर करेगा। ठीक है, ये तो हमने ये निकाला है। और भी क्या क्या दे रहे हैं, अब इनकी न्यू रेशो यहां लिखेंगे, एस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर हमेशा वही होता है जो पहली लाइन में लिखा होता है, तो ए का ओल्ड शेयर था 5/8 माइनस कितना दे रहा है वो इसको, सी को 1/32। ऐसे बी का 20 न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना था, कितना दे रहा है वो सी को, 1/64। अब एलसीएम लेंगे, अब यहां नहीं काटेंगे, अब इसको एलसीएम लेंगे हम, 8 और 32 का एलसीएम 32 ही आएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 32 आ जाता है। ठीक है, ये हो गया 4 5 20 20 माइनस 1 का 1 सेम, तो ये आप हो गया 19/32। इसका ले लेंगे 64 और 64 आएगा क्योंकि 8 के टेबल में आ जाता है, तो 8 8 64, 8 24, 24 माइनस 1 बता रहे थे आपको। तो बी का जो शेयर है, बी क्या करेगा, बी अपनी शेयर ओल्ड रेशो में से जितना सी को दे रहा है ये 1/64 घटाएगा, इसका एलसीएम आएगा 64, एलसीएम लेंगे तो 24/1, ये 23/64 आया। इस तरह सी का कैसे निकालेंगे आप, सी जो ए दे रहा है बी दे रहा है उन दोनों को जोड़ दीजिए, या ए जो अपने में से लेस कर रहा है ये दोनों चीजें सेम ही है। इसका मतलब सी जितना ए से ले रहा है, सी जितना बी से ले रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका एलसीएम 64 आएगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे 3/64 आएगा, और ये न्यू रेशो देखी जाएगी तो कितनी आएगी, ऐसे ए बी सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ चुकी है, ए का 38/64, बी का 23/64 और सी का 3/64, और ये हमने बराबर कर लिया था, पहले 32 आ रहा था, 32 में हम क्या करें 64 बनाने के लिए 2 के ऊपर नीचे गुणा। ठीक है,
बेस का एलसीएम सेम आना चाहिए। अब यहाँ को काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बेस बराबर करना है। तो इसकी न्यू रेशो कितनी आई, इसकी न्यू रेशो ये और ये आई 38, 23, 3। आप इन तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 8 और 3 कितने हो गए, 11 और 3 14, 1 और 2 3 और 3 6, 64/64। आपको मैं हमेशा बताता हूं ये चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप कोई भी रेशो चेक करेंगे, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, एलसीएम लेके प्लस करेंगे आपस में, तो ये भी बनाएगी और इसको करेंगे ये भी बनाएगी। अगर वन नहीं आई तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, आपको उस क्वेश्चन को पूरा चेक करना पड़ेगा, दोबारा चेक करना पड़ेगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। लेकिन इसमें जो की पॉइंट की बात है मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, हमेशा ध्यान रखना, जो भी पार्टनर सरेंडर करता है या देता है, अगर लिखा है हिज शेयर, अपने शेयर का, कई बार होता है 95% तो होता है, 5% नहीं होता, फिर लैंग्वेज पढ़ के पता लगता है। तो वो अपने शेयर को ए ने अपने शेयर से मल्टीप्लाई, इसका तो मल्टीप्लाई करा जो दे रहा 1/20, ऐसे ही बी ने अपने शेयर के लिए मल्टीप्लाई करा, बी का शेयर था मल्टीप्लाई 1/24, तो जो आया वो सी ले रहा है। और वो हमने बाद में क्या करा, पहले हमें क्या करा, जो आपको बताई थी मैंने, यहाँ दो बातें बताई थी कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर जो शेयर निकल जाएगा वो घटाएंगे। अब ए ने क्या करा, ए अपने शेयर का ये वाला हिस्सा जो दे रहा था ये घटा दिया, बी अपने हिस्से का ये वाला जो सी को दे रहा था अपने हिस्से में ये घटा दिया, और सी के लिए हमने दोनों हिस्से जोड़ दिए और इनका बेस बराबर कर दिया, न्यू रेशियो आ गई और हमने चेक करा 1 है या नहीं है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। और अभी मैंने ये 4 केसेस बताए हैं, अभी और 4 केसेस बताऊंगा। टोटल 8 केसेस हैं। इन 8 केसेस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपके एडमिशन की जिंदगी में कोई भी रेशो गलत नहीं होगी। और सारी बारीकियां मैंने जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। तो आप सारे 8 के 8 केसेस देख लिए। ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन में भी रेशो निकालनी पड़ती है, गुडविल की ट्रीटमेंट निकालनी पड़ती है, तो आप फुल फ्लैश बड़ा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चारों केस को, और अभी तो दूसरी वीडियो बनेगी, उन चारों को अच्छे से करें और फिर आप इस चैप्टर को अच्छे से सीख जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 14 से 15 मार्क्स का, एक 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, एक 2 या 4 नंबर की रेशो, एक 4 नंबर का गुडविल का क्वेश्चन आना ही आना है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसका 8 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में ना आया हो। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सेकेंड पार्ट के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द।